आर्ट ऑफ राइटिंग लिटरेचर रिव्यू। एक लिटरेचर रिव्यू को अच्छा कैसे सिंथेसाइज किया जाए, और सेकंड इंपॉर्टेंट बात, लिटरेचर रिव्यू बेस्ड रिव्यू आर्टिकल्स कैसे अच्छे लिखे जा सकते हैं, उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये मालूम है कि रिव्यू का मतलब क्या होता है। रिव्यू का मतलब कोई भी प्रायर स्टडीज जिसमें हम लॉजिकली किसी भी प्रायर स्टडीज को हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैं टॉपिक जो पॉइंट यूज कर रहा हूँ उसका साथ में रेफरेंस भी साथ साथ में यूज कर रहा हूँ, देख लें। तो यस, प्रायर स्टडीज जिनके अंदर हम पुरानी स्टडीज को लॉजिकली हम उसको सिंथेसाइज करें। बेसिकली लिटरेचर रिव्यू में हम लिटरेचर रिव्यू को एज रिसर्च मेथोडोलॉजी जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कि किसी कंसेप्चुअल, मेथोडिकल या थेमेटिकल डेवलपमेंट जो हुआ है उस डोमेन में, उसको हम समझें। ये होता है रिव्यू का पर्पस। और रिव्यू पेपर्स में अगर कोई रिव्यू पेपर्स है तो उसमें क्रिटिकल इवैल्यूएशन होता है प्रायर स्टडीज का जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। जो ऑलरेडी पब्लिश, साथ के साथ रेफरेंस, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं या पब्लिश लिटरेचर है, उसके अंदर उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन स्टडी, प्रायर स्टडीज को जब हम करते हैं तो वो रिव्यू बेस्ड पेपर होते हैं। और इन रिव्यू पेपर्स के अंदर हम बेसिकली ऐसे ही कुछ, रिव्यू का कोई पर्पस होता है ना। रिव्यू का पर्पस हो सकता है उस रिसर्च टॉपिक को समझाना, उस रिसर्च टॉपिक के अंदर जो रिसर्च गैप हमने आइडेंटिफाई किया है उसको हाईलाइट करना, या उस रिसर्च पेपर के थ्रू फ्यूचर रिसर्च के क्या एवेन्यूज हाईलाइट हो रहे हैं उसको हाईलाइट करना, या ये तीनों। राइट, रिव्यू आर्टिकल में ये तीनों चीजें जस्टिफाइड होती है। और यहाँ पे सिस्टमेटिक रिव्यू होता है स्पेसिफिक रिसर्च थीम का। एग्जैक्ट उस एक्सटेंट लिटरेचर को हम सिंथेसाइज करते हैं, प्रायर स्टडीज को सिंथेसाइज करते हैं, उसके अंदर जो नॉलेज गैप्स होता है उसको उभार के निकालते हैं, और जो थियोरिटिकल फ्रेमवर्क डेवलप होता है उसके डेवलपमेंट को हम प्रेजेंट करते हैं उस रिव्यू आर्टिकल के फॉर्म में। राइट, ये सब मैंने कहाँ से देखा, रेफरेंस यहाँ पे साथ में। राइट, तो रिव्यू का मतलब तो हम समझ गए। उसके बाद में क्या ऐसे पब्लिकेशन स्पेशल पब्लिश कहाँ पे पब्लिश करें? एनुअल, कुछ जर्नल्स के एनुअल स्पेशल रिव्यूज में प्रॉपरली रिव्यू आर्टिकल्स ही पब्लिश होते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इसके अलावा कुछ जर्नल्स ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिव जर्नल्स हैं रिव्यू आर्टिकल्स पब्लिश करने के लिए, जिनका एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो दो तीन चीजें तो हमें क्लियर हुई, रिव्यू आर्टिकल्स क्या है और लिटरेचर रिव्यू का मतलब किसी भी सब्जेक्ट के विकास में, किसी भी सब्जेक्ट के डेवलपमेंट में, किसी भी थियरी, किसी भी फील्ड के डोमेन के डेवलपमेंट में लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उस साइंटिफिक लिटरेचर का डेवलपमेंट का, उसके लिए हमें रिव्यू आर्टिकल्स, जब रिव्यू आर्टिकल है तो हम उस स्टडी को, उस टॉपिक को, उस रिसर्च गैप को और फ्यूचर रिसर्च को एनालाइज करके लॉजिकली सिंथेसाइज करके बता रहे हैं। ये है हमारा पर्पस। ये लिटरेचर रिव्यू का मतलब खाली थियोरिटिकल पन्ने पलटना वाली बात नहीं है कि हमने इतनी जगह से ये सारी चीजें निकाल के लाई। कुछ लॉजिक, कुछ एसेंस वो उभर के आना चाहिए। वो चीज हम में क्लियर है इस टेम्पलेट से। तो चलिए आगे की बात करते हैं कि यहाँ पे हम पुरानी थियोरीज, पुराने मेजर्स और मेथड्स को सिर्फ उठा के यहाँ पे पटकने वाला काम नहीं है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पर्पस है, और वो स्पेसिफिक पर्पस है रिव्यूज का। लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो हम आर्ट ऑफ राइटिंग लिटरेचर रिव्यू की बात कर रहे हैं ना, तो उस आर्ट के अंदर एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट गोल है कि रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करके हाईलाइट करना कि इसमें क्या कंस्ट्रक्ट, क्या थियोरीज, क्या मेथड्स प्रॉपरली वाइडली अप्लाई हुए हैं, किन सेटिंग्स में यूज हुए हैं, किन कॉन्टेक्स्ट में यूज हुए हैं, किस कॉन्टेक्स्ट मतलब किस इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट या कंट्री कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज हुए हैं, वो सारी चीज़ हम एक्सप्लेन करके, हाईलाइट करके इन आर्टिकल्स के अंदर हम प्रेजेंट करते हैं, ताकि हमें एक बेस, एक प्लेटफॉर्म, एक लेंस या एक स्प्रिंग बोर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं फ्यूचर रिसर्च के लिए। और यहाँ पे हम एक्सप्लिसिटली सिंथेसाइज करते हैं किसी करंट कॉन्टेक्ट को, रिसर्च गैप को, फ्यूचर रिसर्च के डायरेक्शन को, किस ऐसे ही अपनी भाषा में नहीं, उसके लिए प्रॉपरली हम मेथोडोलॉजी, कंस्ट्रक्ट, वेरिएबल, थियरी, कॉन्टेक्स्ट, उस सब चीज़ों को उभार के उस आर्टिकल में हम प्रेजेंट करते हैं। ये होता है इसका बड़ा पर्पस। यस, ये यहाँ पे इन पेपर्स में, लिटरेचर रिव्यू स्टडीज़ में हम थियोरेटिकल मॉडल्स भी डेवलप करते हैं, जो कि आगे रिसर्चर्स और प्रैक्टिशनर्स को यूज़ में आती हैं, हेल्प मिलती हैं। अलग अलग टाइपोलॉजीज, बेसिस, व्यू पॉइंट्स
हाईलाइट करने में, जिसको कि हम सब्सिक्वेंटली क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड से या प्रैक्टिस से उसको समझ सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और एक बार अगर ऐसा पब्लिश हो गया तो ये लिटरेचर उस सब्जेक्ट के, उस फील्ड के, डिसिप्लिन के आगे उन्नति में, उसके विकास में भी सपोर्ट करता है। तो ये होता है लिटरेचर रिव्यू वाले रिव्यू पेपर्स का पर्पस। क्लासिफिकेशन, मेथोडोलॉजी और स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऐसे रिव्यू आर्टिकल्स को हम ब्रॉडली 4 क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई करते हैं। डोमेन बेस्ड रिव्यू या रिव्यू पेपर्स, डोमेन बेस्ड रिव्यू, थियोरी बेस्ड रिव्यू, मेथड बेस्ड रिव्यू या मेटा एनालिटिकल रिव्यू। आप डोमेन बेस्ड रिव्यू को फर्दर क्लासिफाई किया है 5 क्लासिफिकेशन में: स्ट्रक्चर्ड रिव्यू, फ्रेमवर्क बेस्ड रिव्यू, बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू, हाइब्रिड रिव्यू एंड रिव्यू एमिंग फॉर थियोरी डेवलपमेंट। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले डोमेन बेस्ड रिव्यू। डोमेन बेस्ड रिव्यू में जो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड रिव्यू की, तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर्ड है? स्ट्रक्चर वो है, स्ट्रक्चर्ड की जब हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड का मतलब इनमें हम साइंटिफिकली और स्पेसिफिकली उन मेथड्स को, जो वाइडली यूज मेथड, थियोरीज और कंस्ट्रक्ट है, उनको हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाके प्रेजेंट करते हैं, समझते हैं। मे बी टेबल्स या फिगर्स के फॉर्म में, कि रिसर्चर जो रिसर्च गैप जो आइडेंटिफाई किया है थियोरी, मेथड्स या कंस्ट्रक्ट के, उन सब इंफॉर्मेशन को कंपाइल कर दिया टेबल के फॉर्म में, 5 से 10 टेबल के फॉर्म में हमने प्रेजेंट कर दिया और रख लिया और कंपेयर करके बता दिया कि पूरा एक्सटेंट लिटरेचर इस कैटेगरी में ऐसे ऐसे क्लासीफाई होता है या समझा जा सकता है, राइट? दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड रिव्यू। फर्दर साइटेशन यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट आता है फ्रेमवर्क बेस्ड रिव्यू। अब फ्रेमवर्क बेस्ड रिव्यू के अंदर थोड़ी सी बात टेक्निकल और हो जाती है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क यूज हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक पेपर है, इस पेपर में एंटीसीडेंट डिसीजंस और आउटकम एडीओ फ्रेमवर्क यूज किया है। लाइकवाइज किसी जगह पे 6H फ्रेमवर्क यूज किया है, हु, व्हेन, व्हाट, हाउ, व्हाट, व्हाई, ये वाला फ्रेमवर्क यूज किया है। या किसी पेपर के अंदर 5H या 6H जो भी फ्रेमवर्क है, उसको लिटरेचर रिव्यू में क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज किया जा सकता है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताया। तो कहने का मतलब फ्रेमवर्क रिव्यू बेस्ड रिव्यू के अंदर किसी भी टाइप के फ्रेमवर्क को यूज किया है। जैसे यहाँ पे इस पेपर में थियोरी, कंस्ट्रक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेथोडोलॉजी, TCCM फ्रेमवर्क को यूज किया है। लाइकवाइज यहाँ पे 7P फ्रेमवर्क का एप्लीकेशन बेसिकली का, जहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक फ्रेमवर्क यूज किया है, उस फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, वो फ्रेमवर्क बेस्ड रिव्यू आर्टिकल हुआ। बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू थोड़ा सा और अलग है। उसके अंदर एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ पब्लिश्ड रिसर्च को स्टैटिस्टिकल टूल के थ्रू हम उसको एनालाइज करते हैं। लिटरेचर रिव्यू लिया, उसका बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस किया। बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस किसी स्टैटिस्टिकल टूल से किया, जैसे फॉर एग्जांपल व्यूअर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, राइट? उससे हमने काफ़ी सारे पेपर्स लिए और उनका बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस किया और देखा कि इसके अंदर क्या ट्रेंड, क्या साइटेशन, क्या को साइटेशन, कौन सी थीम्स उभर के आ रही हैं, कौन से ईयर से कौन से ईयर, कौन सी कंट्री कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौन सी बातें करी है। ऐसा एनालिसिस करके हमने बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू निकाला। वो दैट विल बी अ डोमेन बेस्ड रिव्यू विच इज बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू इन नेचर, राइट? तो उसके बाद में आता है हाइब्रिड रिव्यू। अब हाइब्रिड रिव्यू के अंदर इंपॉर्टेंट बात आती है, ये 2 तरह से क्लासिफाई होते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले के अंदर हम इंटीग्रेट करते हैं फ्रेमवर्क यहाँ पे बात करें, फ्रेमवर्क को इंटीग्रेट करते हैं टू प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर फ्यूचर रिसर्च इन अ मोर नैरेटिव ओरिएंटेड टाइप ऑफ लिटरेचर रिव्यू। यहाँ पे कहानी के फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? फ्रेमवर्क बेस्ड फ्रेमवर्क को हमने इंटीग्रेट किया है एक नरेशन के फॉर्म में, ताकि हम थियोरी, कॉन्टेक्स्ट, मेथड, TCM फ्रेमवर्क को हमने, लेट्स से थियोरी, ये गुप्ता वाला पेपर है ना, इसमें एक्सप्लेन किया हुआ थियोरी, कॉन्टेक्स्ट और TCM 3D कॉन्टेक्स्ट और मेथड फ्रेमवर्क को नैरेटिव के फॉर्म में, नैरेटिव टाइप ऑफ रिव्यू में उसको, उसके चैलेंजेस को, स्मॉल फर्म्स को कैसे चैलेंजेस आते हैं, उनको फ्यूचर रिसर्च का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, उस सारी चीज़ को एक्सप्लेन करके रखा है। दैट इज हाइब्रिड रिव्यू। सेकेंड टाइप इसका हाइब्रिड का रिव्यू होता है। एक और तरीका है जिसमें बोथ बिब्लियोमेट्रिक और स्ट्रक्चर दोनों को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। स्ट्रक्चर्ड भी है, बिब्लियोमेट्रिक, दोनों को मिक्स कर दिया, वो हाइब्रिड हो गया। या तो फ्रेमवर्क को इंटीग्रेट कर दिया या बिब्लियोमेट्रिक, राइट? किसी भी 2 चीज़ को हम इंटीग्रेट करके करते हैं, दैट इज हाइब्रिड रिव्यू।
एंड फोर्थ इज करेक्शन, फिफ्थ इज रिव्यू एमिंग फॉर थियरी डेवलपमेंट। हम यहाँ पे थियरी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे थियरी डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, तो लेट्स से रिव्यू एमिंग फॉर थियरी डेवलपमेंट, यहाँ पे इस पेपर में 7P फ्रेमवर्क को क्लियरली एक्सप्लेन करके हाईलाइट करके है कि यहाँ पे अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है कि इस रिव्यू के थ्रू हम पूरा सिंथेसाइज करें, किस कैटेगरी में आ रहा है, कौन सा थियोरेटिकल मॉडल डेवलप हो रहा है, कौन सी टेस्टेबल हाइपोथेसिस या प्रोपोजिशन है जिसके बेसिस पे हम फ्यूचर थियरी बिल्ड कर सकते हैं इस रिव्यू के बेसिस पे। और यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई नेसेसरी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस टेस्ट मॉडल को टेस्ट करें, हम थियोरेटिकल प्रोपोजिशन दे रहे हैं कि ये ऐसा थियरी डेवलप हो सकती है, ये सब्सिक्वेंट रिसर्च में ये चीज़ उभर के आएगी, राइट। ये हुआ डोमेन बेस्ड रिव्यू। सेकेंड क्लासिफिकेशन है थियरी बेस्ड रिव्यू, इसी का आगे वाला पार्ट, रिव्यू एमिंग फॉर थियरी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें था इसके पांचवा क्लासिफिकेशन था थियरी रिव्यू एमिंग फॉर थियरी डेवलपमेंट, और यहाँ पे है थियरी बेस्ड रिव्यू, थोड़ा सा आगे है। यहाँ पे हम रिव्यू को कर रहे हैं थियरी डेवलपमेंट के लिए, और यहाँ पे थियरी को ही रिवाइज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है। तो थियरी बेस्ड रिव्यू क्या होता है, जैसे यहाँ पे सिस्टमेटिक रिव्यू करते हैं हम, स्पेसिफिक थियोरी, जो सब्जेक्ट में जो स्पेसिफिक थियोरी है, उस फील्ड में जो स्पेसिफिक थियोरी है, उसको एक्सप्लेन करना, उसको स्टडी करना, उसको पूरी डीप में जाना उस थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पेपर है, इस पेपर के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एनालिसिस वाले कॉन्टेक्स्ट को पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करिए, एंड इट इज अ हाईली साइटेड पेपर, 2600 टाइम्स साइटेड पेपर है ये। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन इज मेथड बेस्ड रिव्यू। मेथड बेस्ड रिव्यू के अंदर यहाँ पे हम सिंथेसाइज करते हैं बॉडी ऑफ लिटरेचर जो यूज कर रहे हैं, जो एक्सटेंड बॉडी ऑफ लिटरेचर जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर जो अंडरलाइंग मेथोडोलॉजी है, जो मेथोडोलॉजी चाहे वो क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी, क्वालिटेटिव जो भी पार्ट है, उसको हम एक्सटेंसिवली देखने समझने की, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दो स्टडीज के अंदर डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को एक्सप्लोर किया गया है। यहाँ पे सिस्टमेटिकली व्यूज एग्जिस्टिंग अप्रोचेस फॉर असेसिंग डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी इन मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट, कि ये मोंटे कार्लो सिमुलेशन को कैसे समझा गया है, कौन से टेस्ट ज़्यादा इफेक्टिव हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को हाईलाइट करके रखा है इस डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी वाले पेपर के अंदर। पॉइंट ये है कि जिस भी क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव जो भी स्टडी है, उसके अंदर जो मेथोडोलॉजी है उसको सिंथेसाइज करके उस बॉडी ऑफ लिटरेचर को हाईलाइट करके उभार के निकालना, ये है इंस्ट्रूमेंट, ये है इस लिटरेचर का पार्ट। और है मेथोडोलॉजी इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च। इन सारे पेपर्स में बेसिकली मेथड बेस्ड रिव्यू के अंदर आगे का फ्यूचर स्कोप के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, फॉर एग्जांपल PLS या स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग को यूज़ करके हम स्पेशलाइज्ड एरिया के अंदर यूज़ करके पेपर पब्लिश कर सकते हैं। ऐसा काफ़ी बड़ा स्कोप है। बेसिकली पॉइंट ये है कि यहाँ पे हम अंडरलाइंग मेथोडोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं, ये है मेथड बेस्ड। एंड फोर्थ इज मेटा एनालिटिकल रिव्यू। मेटा एनालिटिकल रिव्यू के अंदर हम बेसिकली, मेटा एनालिटिकल रिव्यू थोड़ा लगेगा कि ये शायद सिस्टमेटिक रिव्यू के जैसा है, क्योंकि सिस्टमेटिक रिव्यू में हम सिंथेसाइज करते हैं प्रीवियस फाइंडिंग को, यहाँ पे भी प्रीवियस फाइंडिंग्स को ही सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डीपर स्टैटिस्टिकल असेसमेंट करते हैं अवेलेबल डेटा एंड फाइंडिंग्स का, और हम वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन की बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव स्टडीज के थ्रू। यहाँ पे हम पूरा फोकस करते हैं मेटा एनालिटिकल स्टडी के अंदर। ये जैसे सिस्टमेटिक रिव्यू है, उसमें तो हम सिंथेसाइज कर रहे हैं प्रीवियस स्टडीज को, वहाँ पे क्वांटिटेटिव स्टडीज, वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन होना जरूरी, वैसी कोई बात नहीं है। मेटा एनालिटिकल रिव्यू में यस, मेटा एनालिटिकल रिव्यू के अंदर हम डीप स्टैटिस्टिकल असेसमेंट करते हैं अवेलेबल डेटा और फाइंडिंग्स का, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये यहाँ पे हम बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिसर्चर्स को डायरेक्शन, उसकी कौन सी टेक्निक यूज़ करिए, कौन से कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हुए हैं, क्या मॉडरेटर्स हैं, उस मॉडरेटर्स के अंदर बीच में कुछ रिलेशन एक्सप्लोर होके उभर के आ रहा है, ये सारी चीज़ डीप लेवल पे हम इन रिव्यूज़ के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। उसका एग्जाम्पल ये हमारे सामने है। तो बेसिकली ये हुआ
हमारे 4 टाइप के क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथोडोलॉजी एंड स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में थंब रूल्स एंड सजेशन। अभी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, पर नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर साइटेशन के साथ अच्छे जो वेब ऑफ साइंस और स्कोपस इंडेक्स अच्छे पब्लिश पेपर है उनका एग्जाम्पल्स लेते हुए आगे की बात करेंगे। बट ये थंब रूल्स क्या है कि टॉपिक को अच्छा सेलेक्ट कर लें, टॉपिक किस जर्नल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस जर्नल का क्राइटेरिया, उसके अंदर पीरियड ऑफ कवरेज, स्ट्रीम्स क्या क्या हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स पहले इंक्लूड हुए हैं, कौन कैसे कीवर्ड्स को वो एक्सेप्ट करता है, इन सब चीज़ों को देखते हुए किस टाइम पीरियड में कौन सी स्ट्रीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बता रही है, अप्रोप्रिएट टाइटल आइडेंटिफाई करें अपने पेपर का, और उसके बाद में रिसर्च गैप को कैसे हाईलाइट करेंगे, फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए टेबल्स फिगर्स आइडेंटिफाई करते हैं अपनी रिगर और रेलेवेंस को करते हुए। ये थंब रूल्स हैं, ये सजेशंस हैं जिससे कि हम अच्छा स्पाइसी लिटरेचर रिव्यू बेस्ड रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं अपना। और यस, क्योंकि ये पुरानी रिसर्च के पेपर पे हमारा गैस वर्क तो है नहीं है, ये डेटा बोल रहा है, लिटरेचर बोल रहा है, तो इसलिए ये लॉजिक स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इसको पब्लिश होने के। दैट वाज ऑल विद रिलेशन टू दिस वीडियो पार्ट 1। पार्ट 2 में हम प्रॉपर साइटेशन के साथ एग्जाम्पल्स के साथ बात करेंगे कि आर्ट ऑफ राइटिंग लिटरेचर रिव्यू क्या है। थैंक यू।